बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है माइंड एंड म्यूज़िक, यानी मन और संगीत। मानव जीवन में हम देखते हैं कि मन का मन एक महत्वपूर्ण तत्व है। मन जो है एक अमूर्त इकाई है। सुषुप्ति को छोड़कर जब जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं में हम देखते हैं कि प्रतिक्षण हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो कार्यरत रहती हैं। बुद्धि के आश्रय से जो है मन इन ज्ञानेंद्रियों का संचालन करता है। बुद्धि हम देखते हैं कि वो स्वयं में एक यंत्र है और इसके अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब मन के ऊपर जो है वो प्रत्येक वस्तु का एक प्रभाव पड़ता है, किंतु उस प्रभाव का अर्थ उसे ज्ञात नहीं हो सकता। अतः उस प्रभाव के प्रतिबिंब को मन जो है बुद्धि की ओर प्रसारित करता है। तब कहीं जाकर बुद्धि जो है वो अपने निर्णय से मन को वस्तु के उसके मर्म का बोध कराती है। उसके बाद ही मन जो है वस्तु के भोग तथा अभोग के हेतु ज्ञानेंद्रियों को निर्देशित करता है। उदाहरणार्थ हम जैसे देखते हैं कि रात्रि के समय हमें कहीं कोई एक प्रकाश का बिंदु चमकता हुआ दिखे तो मन उसका विश्लेषण करने में असमर्थ होने के कारण बुद्धि का आश्रय लेता है। अब बुद्धि अपनी वृत्तियों के द्वारा उसे समझने का प्रयत्न करती है और जब तक बुद्धि की निश्चयात्मक वृत्ति नहीं होती तब तक वस्तु के प्रति एक संशय बना रहता है। क्योंकि इसलिए हम कभी तो उसको सोचते हैं कि ये कोई झोपड़े में जलता हुआ चिराग है या किसी गाड़ी की आगे की हेडलाइट है या ये रोशनी किसी लालटेन की है। पर जब वो वस्तु हमारे निकट आ जाती है तो आँख के द्वारा हम स्पष्ट जब हम देख लेते हैं तो पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बुद्धि जो है वो अपनी निश्चयात्मक वृत्ति को स्थिर कर देती है। और यानी हमें तुरंत ये बोध हो जाता है कि ये अमुक वस्तु जो है, ये जो लाइट आ रही है, ये रोशनी आ रही है, ये इस वस्तु की है। और इस प्रकार मन जो है उस वस्तु का भोग करता है। मन जो है वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी। मन देखा जाए तो वह काम करता है जो बड़े नगरों में हम देखें कि टेलीफोन एक्सचेंज से लिया जाता है, यानी सब तार जो हैं एक तरह से यहीं आकर मिलते हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी जो ज्ञान भीतर लाती हैं और कर्मेंद्रियां जो संकल्प बाहर ले जाती हैं वो सब मन में मिलते हैं। मन को जो है मानसिक क्रियाओं का समूह कह सकते हैं। अतः व्यवहार की अनुभूतियाँ चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक, जिस स्थान पर होती हैं उसे ही मन कहा जाता है। अब संगीत जो हम देखते हैं उसका उद्गम स्थल भी मन ही है। अतः मन के दोनों पक्ष, शारीरिक व मानसिक, संगीत में प्रेरक शक्ति का कार्य करते हैं। मन का मानसिक पक्ष जो है संगीत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक क्रियाओं में हम देखते हैं कल्पना, ध्यान, चिंतन, स्मृति, रुचि, अभिव्यक्ति आदि, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। और संगीत में हम देखते हैं ये चिंतन, कल्पना, ये सब इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण इनका कार्य है। और ये सब मानसिक ऐसी क्रियाएं हैं जिनके कि संगीत में हम देखते हैं कि विशेष भूमिका इनकी रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि संगीत का मन पर प्रभाव किस तरह से रहता है। साधारणतः मन की 3 अवस्थाएं होती हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। इनमें जो अवचेतन मन है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है और संगीत जो है अपनी विशेषताओं से मन को सम्मोहित करने की शक्ति संगीत में है। और अवचेतन मन का ही चेतन और अचेतन मन पर भी गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेतन मन पर संगीत का क्या प्रभाव होता है। चेतन मन का अस्तित्व वर्तमान स्थिति पर आधारित होता है। जैसे हम जब सीखते हैं तब हमारा मन चेतन हो जाता है, अर्थात हेयरिंग प्रोसेस से सदैव हमारा मन जो है हम चैतन्य अवस्था में रह के सक्रिय होकर क्रिया विशेष को ग्रहण करने में हमारा मन जो है सहायक होता है। उदाहरणतः जैसे संगीत को सीखने की प्रक्रिया में स्वरों का उतार चढ़ाव का प्रभाव चेतन मन पर ही पड़ता है, जिससे चेतन मन सक्रिय होकर क्रिया विशेष को सीखने में सहायक होता है।
इस तरह फिर हम देखते हैं कि अवचेतन मन पर संगीत का प्रभाव। मानव मन का यह सबसे सक्रिय व महत्वपूर्ण भाग है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो चेतन मन हमारा सक्रिय होता है, लेकिन क्रिया विशेष को सीख लेने के बाद में वो हमारे अवचेतन मन में वो चीज़ चली जाती है, जो अवसर पाते ही फिर पुनः अभिव्यक्त होती है। जैसे जब हम कोई राग सीख लेते हैं, उसके बाद हम जब उस राग को पुनः गाने बैठते हैं तो उसका जो अवचेतन मन में हमारा स्थित स्वरूप है वो पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, और हमने अपने शिक्षक से या गुरु द्वारा हमने जो उस विशेषता को सीखा है वो चेतन मन में तुरंत लाने का कार्य जो है हमारा अवचेतन मन करता है, जिसके आधार पर हम सीखे गए ज्ञान को दोहराने में समर्थ होते हैं। अब इसलिए ये कह सकते हैं कि जिसका अवचेतन मन अधिक सबल होता है वे प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक करने में सफल होते हैं। अब जो तीसरी स्थिति आती है अचेतन मन, इस पर भी संगीत का प्रभाव हम देखते हैं कि संगीत की व्यापकता का रहस्य यही है कि इसके द्वारा केवल चेतन और अवचेतन मन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि अचेतन मन भी इससे पूर्णतः प्रभावित होता है। अचेतन मन जो है वो वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी क्रिया विशेष को बहुत प्रयत्न के बाद भी पुनः व्यक्त नहीं कर पाता है, और अचेतन मन की प्रबलता से चेतन व अवचेतन मन जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो वो चेतना शून्य हो जाता है, और उसमें एक ऐसी निर्जीवता आ जाती है कि व्यक्ति अपने सामान्य व्यवहार को भी नहीं कर पाता और एक असामान्यता का वो शिकार हो जाता है। इसको मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि संगीत की स्वर लहरियों द्वारा व्यक्ति की इस मानसिक अवस्था को और इस असामान्यता को जो है दूर किया जा सकता है, क्योंकि संगीत के महत्वपूर्ण प्रभाव का समर्थन और पुष्टि करते हुए हम देखते हैं कि विल्स होम के भी इन्होंने भी कहा है कि मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन रोगियों पर औषधि असफल हुई है उनको भी संगीत द्वारा ठीक किया गया है। यानी हम देखते हैं कि संगीत के गर्भ में चाहे विटामिन मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे सजीव तत्व अवश्य मिलेंगे जो मानसिक असंतुलन को संतुलित करके अपने अंदर उत्साह का व्यक्ति के अंदर एक उत्साह का झरना बहा देते हैं। और यह सजीव तत्व जिसको बी सोल या सी सोल कहते हैं, इसका प्रभाव मानव शरीर के लिए विटामिन सी से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से मानव मस्तिष्क में बी सोल तथा सी सोल तत्वों का स्पंदन होना आरंभ हो जाता है, जो मानव की चेतना शून्य स्थिति को चैतन्यपूर्ण उसको बनाता है। इस कारण संगीत की इस महाशक्ति का उल्लेख करते हुए संसार के प्रथम श्रेणी के सर्जन जो थे डॉक्टर G.W. गिल, उनका कहना था कि अनेक उत्तेजक तत्व विशुद्ध संगीत द्वारा ठीक किए जाते हैं। यानी संगीत से हम देखते हैं कि पाचक ग्रंथियों को भी बल मिलता है, कुछ तार स्वर श्वास की गति को बढ़ाते हैं, संगीत के द्वारा एक स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ाई जा सकती है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि आज के युग में डॉक्टर व मनोवैज्ञानिक जो है वो भी संगीत में छिपे स्वास्थ्यदायक तत्व की खोज में प्रयत्नशील हैं, और प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध भी हुआ है कि जो ये अल्ट्रावायलेट रेज की तरह संगीत में भी जो है इसमें भी एक आरोग्यदायक जो है गुण विद्यमान है। इसी कारण जो है यही गुण के कारण मानव के चेतन अवचेतन इन सब मन पर ये जो है संगीत का एक पूर्णतः जो है प्रभाव पड़ता है। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।